यहां पर बात करेंगे चाइना के चैंग E5 मिशन के बारे में। तो देखिए चाइना का जो ये मिशन है, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि ये मिशन मून का है। ये मून पे जाएगा, लूनार मिशन है ये, और मून पे जाकर मून के सैंपल्स, मून के चट्टान यहां पर धरती पर लेकर आएगा। ये इस प्रकार का पहला मिशन चाइना की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्च कर दिया गया है चाइना के द्वारा। अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, यानी कि इस स्पेसक्राफ्ट पर कोई भी नहीं है, मतलब मनुष्य नहीं है, राइट। और ये स्पेसक्राफ्ट मून पे जाएगा और जाकर वहां से सैंपल लेकर आएगा। तो इसकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे चैंग E5 मिशन के। तो देखिए इसका नाम जो पड़ा है वो माइथिकल चाइनीज मून गॉडेस के नाम पर पड़ा है। पौराणिक चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, चैंग E5। ये रॉकेट के अंदर 4 पार्ट्स हैं, ऑर्बिटर है, रिटर्नर है, एसेंडर है और लैंडर है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ पार्ट्स हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिल रहा है। ऑर्बिटर यानी कि चक्कर लगाएगा, फिर वहां पर जाकर ये लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद यहां पर ड्रिल किया जाएगा और मून के सरफेस को, जिसके चलते कि वहां की रॉक्स वगैरह जो है वो लेकर आई जा सके। और रॉक्स जो है ये कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद फिर ये धरती पर आएगा। और धरती पर जब आएगा तो इसका रॉकेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और फिर पैराशूट खुल जाएगा और ये इस प्रकार से धरती पर आ जाएगा। तो ये वाली चीज है इसके पार्ट्स में। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि धरती पे लूनार रॉक्स को लेकर आना है, राइट। मून के चट्टानों को धरती पर लेकर आना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। यानी कि चट्टान के नमूने, सैंपल्स वगैरह यहां पर लेकर आना है, राइट। और ये पहला अटेम्प्ट है किसी नेशन का 40 सालों के बाद, 40 ईयर्स के बाद इस प्रकार का एक मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि चाइना की तरफ से जा रहा है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना तीसरी कंट्री बन जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने मून पे अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजा है और उसका स्पेसक्राफ्ट वापस मून से सैंपल लेकर आया है। ऐसा ही यूएसए और सोवियत यूनियन का मिशन देखने को मिला था 1960s और 1970s में, और उसके बाद अब ये 2020 में चैंग E5 मिशन, जो कि चाइना का है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब जो ये सैंपल्स लाए जाएंगे धरती पे, तो इस धरती पे सैंपल्स को रिसर्च करेंगे, जांच करेंगे सैंपल्स की साइंटिस्ट रिसर्चर्स हमारे, और ये पता लगाएंगे कि मून जो था उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे ओरिजिनेट हुआ मून, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी किस प्रकार की है मून सरफेस में, इसकी जांच जो है वो की जाएगी साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये चाइनीज प्रोब जो है बताया जा रहा है कि लगभग 2 किलो सरफेस मटेरियल को, सैंपल को ये कलेक्ट करके लेकर आएगा, और उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र पर आज तक कोई गया नहीं है, वहां पर कोई भी रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट नहीं हुई है। इस क्षेत्र को कहा जा रहा है ओशियानस प्रोसिलेरम, और ये जो ओशियानस प्रोसिलेरम है, तो इसको ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। यहां पर बहुत भारी मात्रा में लावा प्लेन हम लोग को देखने को बताया, यानी कि यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, और जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी तो लावा यहां पर बाहर निकला था। अब इस लावा को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो उसके पीछे की मतलब आइडिया क्या है इस लावा को कलेक्ट करने का, यानी कि हम लोग नहीं, मतलब चाइना कलेक्ट कर रहा है जो ये, हम लोग ही कहेंगे मनुष्य क्यों इस प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं। तो देखिए इसमें पता लगेगा कि लावा क्या होता है। आप जानते हैं कि लावा धरती, जैसे धरती का एग्जांपल लें तो धरती के नीचे की जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं लावा के तौर पर। तो जब लावा को स्टडी किया जाएगा तो क्या पता लगेगा कि धरती के नीचे जो मटेरियल है वो क्या है। लावा को स्टडी करके ही ये सब चीजें पता लगती है ना। तो वैसे ही मून को स्टडी करके पता लगाया जा सकेगा कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि मून के अंदर जो मटेरियल्स है वो इस लावा के फॉर्मेट में बाहर निकल के आया होगा, और इस लावा को जब स्टडी किया जाएगा साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा तो पता लगेगा कि मून का एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ। और इस प्रकार से साइंटिस्ट रिसर्चर्स को काफी मदद मिलने वाली है इस स्टडी में, राइट। तो ये वाली चीज है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना की स्पेस हिस्ट्री में चाइना जो है वो 4 चीजों में नंबर 1 हो जाएगा। कि पहली बार चाइना के अंदर, मतलब चाइना में हमने देखा कि पहली बार मून से सैंपल लेकर चाइना आ रहा है यहां पर धरती पे, और पहली बार मून के जो सरफेस है उससे टेक ऑफ किया है चाइना के प्रोब ने, राइट। तो ये 2 चीज पहली बार हो जाएगी। इसके अलावा पहली बार इस प्रकार का अनमैन्ड जो स्पेसक्राफ्ट जो चाइना की तरफ से गया है, और इस प्रकार का जो लूनर ऑर्बिट पे जो डॉकिंग हो रही है चाइना की तरफ से, यानी कि जो चाइना का स्पेस क्राफ्ट जो है, प्रोब जो है, जो चक्कर लगाएगा, तो ये पहली बार इस प्रकार का इवेंट चाइना की तरफ से देखने को मिलेगा। और पहली बार चाइना जो है वो सॉइल सैंपल, लूनार मून के सॉइल सैंपल जो है वो धरती पर लेकर आएगा। तो इस प्रकार की चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि ये चाइना का चैंग E5 मिशन है। तो सिंपल सी चीज, अभी के लिए इतनी जानकारी रखिएगा, और जब आगे कुछ इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो फिर अपन इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे।